हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई मस्ती में कर रहे होंगे। वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल मॉडल कोचिंग क्लासेस। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट 12th फिजिक्स एनसीईआरटी यूनिट 9 चैप्टर ये 14 होगा और इसको बोलते हैं, ये चैप्टर 14 को सेमी कंडक्टर बोलते हैं और इसको हिंदी में अर्धचालक बोलते हैं। ठीक है, हमने अभी तक लेक्चर 3 आपको कंप्लीट करवा दिया, लेक्चर ये 4th होगा। ठीक है, अभी तक मैंने आपको पढ़ा दिया कि मेटल्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स क्या होते हैं, धातु अधातु सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, प्योर सेमीकंडक्टर्स, टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स। तो प्योर सेमीकंडक्टर में एट रूम टेम्परेचर पे वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, एट रूम टेम्परेचर पे कैसे बिहेव करता है, मेटल्स की तरह, और 0 केल्विन टेम्परेचर में इंसुलेटर की तरह व्यवहार करता है। मतलब अर्धचालक आपको सामान्य ताप पर जो होता है 0 केल्विन टेम्परेचर पे कुचालक के भांति और रूम टेम्परेचर पे चालक के भांति मतलब व्यवहार करता है। ये सारी चीज़ें हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और मैं आज फिर आपको एक बार समझाना चाहता हूँ कि जो हिंदी मीडियम्स के स्टूडेंट्स हैं वो कॉपी पेन ले लें और नोट डाउन करते जाएं और जो डिफिनीशन मैं बता रहा हूँ उसको कंसेप्ट करिए, आपको 100% क्लियरली अंडरस्टैंडिंग होगा। ठीक है, आइए देखते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था बेटा, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर या इसको क्या बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जिसको क्या बोलते हैं शुद्ध अर्धचालक, नैज अर्धचालक बोलते थे, और इसको क्या बोलेंगे आंतरिक अर्धचालक भी बोलते थे इसको। तो आज हम लोग दूसरा क्या पढ़े थे, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या इम्प्योर सेमीकंडक्टर इसको बोलते थे। ठीक है ना, तो इसको हिंदी में अशुद्ध अर्धचालक या बाह्य अर्धचालक बोलते थे। तो आज हम लोग देखेंगे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अशुद्ध अर्धचालक के 2 प्रकार होते हैं, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है। मतलब एक एन प्रकार का अर्धचालक होता है, एक पी प्रकार के अर्धचालक होता है। अब अच्छे से समझिएगा इस बात को। इफ ऑफ पेंटावैलेंट एटम्स सच एज एंटीमनी आर आर्सेनिक इच एडेड टू द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या प्योर सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। मैंने क्या बोला, इफ ऑफ पेंटावैलेंट एटम्स सच एज एंटीमनी आर्सेनिक इच एडेड टू इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और प्योर सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। मैंने आपको ये बोला, आपको लोग हिंदी में इसको ऐसे लिख सकते हो कि जब हम लोग क्या करते हैं शुद्ध अर्धचालक में पंच संयोजी अशुद्धियां जैसे एंटीमनी आर्सेनिक को मिलाया जाता है तो ऐसे अर्धचालक को एन प्रकार का अर्धचालक कहते हैं। और जानते हो बेटा, जब हम लोग ये अशुद्धियां मिला देते हैं ना तो इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, जिससे सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी चालकता बढ़ जाती है। बेटा एक बार और समझिएगा, जब ये डिफिनीशन हम लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे इफ प्योरिटी इज मिक्स्ड देन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज, देन क्या हो जाएगा कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेज। ठीक है ना, जैसे ही मिलाते हैं तो कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीज हो जाती है। ठीक है ना, इम्प्योरिटी मिलाने से। ठीक है, अब इसी तरह आप बोलोगे बेटा कि सर आप मुझे बताइए, इफ अ ट्राईवैलेंट एटम्स सच एज बोरान इंडियम इट इज एडेड टू प्योर जर्मेनियम क्रिस्टल या प्योर जर्मेनियम सेमीकंडक्टर, दिस इज कॉल्ड, क्या बोलोगे, दिस इज कॉल्ड पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है ना, मैंने आपको बताया कि जब किसी शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी अशुद्धियां जैसे बोरान, इंडियम आदि को मिलाया जाता है तो जो अर्धचालक प्राप्त होता है उसे एन प्रकार का अर्धचालक बोलते हैं। ये हिंदी में लिख सकते हो। जब किसी शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी अशुद्धियां मिलाई जाती है तो प्राप्त अर्धचालक को हम क्या बोलते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर या पी प्रकार का अर्धचालक कहते हैं। अब बेटा आज हम लोग आने वाले हैं, हम आपको पी टाइप का अर्धचालक बनाएंगे और बताएंगे कि ये कैसे जर्मेनियम, प्योर जर्मेनियम क्रिस्टल में ये जैसे एंटीमनी है कैसे ये रिएक्शन करता है, कैसे ये क्या बनता है क्रिस्टल में ये मूव करता है। फिर आपको हम एनर्जी बैंड बनाएंगे और समझाएंगे कैसे ये होता है। आइए समझते हैं इसके बाद कैसे होता है। फिर सिमिलरली हम एन टाइप के अर्धचालक के बारे में भी कंसेप्ट करेंगे। और मैं बता दूं आपको कि मैंने आपको कल बता दिया था 3rd लेक्चर में डोपिंग क्या होता है। डोपिंग एक मेथड होता है। द इम्प्योरिटी पेंटावैलेंट और ट्राईवैलेंट in very small quantity 1 part per million
इज एडेड टू द प्योर सेमीकंडक्टर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डोपिंग। ठीक है ना। जब हम लोग क्या करते हैं, जब हम अशुद्धियां पंच संयोजी या त्रिसंयोजी अशुद्धियां, ठीक है ना, जब हम लोग क्या करते हैं, जब हम अशुद्धियां पंच संयोजी या त्रिसंयोजी अशुद्धियां बहुत कम मात्रा में शुद्ध अर्धचालक में मिलाते हैं, तो ऐसे अर्धचालक को हम, या इस विधि को हम लोग डोपिंग विधि बोलते हैं। जब हम शुद्ध अर्धचालक में पंच संयोजी या त्रिसंयोजी अशुद्धियां बहुत कम मात्रा में मिलाते हैं, तो इस विधि को हम लोग डोपिंग विधि कहते हैं। और ये कितना होता है, पर पार्ट पर मिलियन, मतलब 1 मिलियन में अप्रॉक्स 10 लाख प्योर जर्मेनियम में, प्योर सेमीकंडक्टर में 1 पार्ट इम्प्योरिटी मिक्स करते हैं। बहुत स्मॉल क्वांटिटी में इम्प्योरिटी मिक्स करते हैं। 10 लाख प्योर जर्मेनियम में 1 पार्ट इम्प्योरिटी मिक्स करते हैं। लगभग 10 लाख शुद्ध अर्धचालक में एक अशुद्धियां मिलाते हैं। ये आपसे पूछा जाएगा तो आप इसको कंसेप्ट करोगे। मैंने अभी आपको समझाया था, मैंने बहुत अच्छे से कंसेप्ट करवाया कि एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर, मतलब पी प्रकार और एन प्रकार के अर्धचालक। देखो क्या होता है कि जब एन टाइप का सेमीकंडक्टर तभी बनता है, फॉर्म्ड होता है, जब उसमें हम क्या करते हैं, पेंटावैलेंसी क्या करते हैं, इम्प्योरिटी मिक्स करते हैं, पंच संयोजी अशुद्धियां मिलाते हैं। जैसे एंटीमनी को Sb से डिनोट करते हैं। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसके आउटर ऑर्बिट्स में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये जर्मेनियम के 4 क्रिस्टल से, देखो ये जर्मेनियम को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो जर्मेनियम क्या करता है कि इससे लेता और इससे कोवैलेंट बॉन्ड बना लेता है। यहाँ एंटीमनी के पास, जर्मेनियम के पास वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 4 है, इसके पास वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 5 है। लेकिन ये क्या करता है, ये जो जर्मेनियम होता है, ये जो एंटीमनी होता है, दोनों आपस में मिलकर कोवैलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, सहसंयोजी बंध बना लेते हैं। इसके पास संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 है, इसके पास संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 है। ठीक है ना, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 5 है और इसके पास वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 4 है। तो दोनों आपस में कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, सहसंयोजकता बंध बना लेते हैं। और ये जर्मेनियम देखो, एक इसको दिया और अपने आसपास के और एटम से 4 से ये कनेक्ट हो गया। तो 1 2 3 4, देखो 1 2 3 4 से ये कनेक्ट हो गया, अब 4 अपना दे दिया, मतलब कोवैलेंट बॉन्ड एक ये इसको देता है तो ये एक इसको देता है, ये एक इसको देता है तो एक इसको देता है। ये आपस में क्या होता है, एक दूसरे के क्या करते हैं, मिल के क्या करते हैं, वैलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। लेकिन अभी भी एंटीमनी के पास जो 5th वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होता है वो फ्री होता है, वो क्या करता है, वैलेंस बॉन्ड नहीं बना पाता है। ये एंटीमनी के पास 4 इलेक्ट्रॉन 4 जर्मेनियम से क्या होते हैं, सहसंयोजी बंध बना लेते हैं। लेकिन ये जो 5वां इलेक्ट्रॉन होता है ये सहसंयोजी बंध नहीं बना पाता है। ये जो 5th इलेक्ट्रॉन होते हैं एंटीमनी का, ये कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बना पाता है। तो ये 5वां इलेक्ट्रॉन को मैंने यहाँ पे इंडिकेट किया है। तो ये क्रिस्टल के इनसाइड मूव होते रहता है, क्रिस्टल के इनसाइड मूव होता रहता है। तो जब क्रिस्टल के इनसाइड जाता है तो ये इसको डिस्टरबेंस करता है, फिर यहाँ पे जाता है, मतलब ये चारों तरफ मूव करता रहता है, फ्री हो जाता है। तो मतलब कहने का मतलब है इसमें करंट फ्लो होने लगता है। ठीक है ना। जैसे मैं आपको बताऊं कि ये जब चारों इलेक्ट्रॉन के साथ सहसंयोजी बंध बना लेता है तो ये 5वां इलेक्ट्रॉन जो होता है, ठीक है ना, तो ये सहसंयोजकता बंध नहीं बना पाता है, इसीलिए मुक्त होता है और क्रिस्टल में घूमता रहता है, जिसके कारण धारा प्रवाहित होने लगता है। देखो एक चीज समझना, जब तक ये क्रिस्टल में कोई इलेक्ट्रॉन्स या होल्स मूव नहीं करेंगे, जब तक इलेक्ट्रॉन्स या होल्स मूव नहीं करेंगे तो क्रिस्टल में करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है ना। जैसे एक बात बताओ, आप लोग 10 स्टूडेंट हो, आप लोग 10 स्टूडेंट पढ़ रहे हो, ठीक है ना, आपके घर में आप लोग यदि पढ़ रहे हो तो आपका छोटा भाई क्या करता है, आपको डिस्टर्ब करता है कि नहीं। क्लास में मान लो एग्जाम हो रहा है और एग्जाम में हमसे बन रहा है और हमारे पास वाले किसी बच्चे से नहीं बन रहा है, तो वो नकल करने के लिए या किसी कारण से हमें डिस्टर्ब करता है। तो वैसे ही ये भी इलेक्ट्रॉन्स डिस्टर्ब करेगा, आप पूरे क्रिस्टल में मूव करेगा, जिसके कारण इसके मूव करने से क्या होगा, इसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी और करंट फ्लो होने लगेगा। बार बार एक चीज पूछा जाता है बेटा कि इलेक्ट्रॉन फ्लो किसके कारण होता है, सॉरी जो करंट फ्लो होता है या कंडक्टिविटी इंक्रीज किसके कारण होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण होती है। एन प्रकार के अर्धचालक में धारा प्रवाह का मुख्य जिम्मेदारी कौन लेता है, धारा प्रवाहित किसके कारण होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स फॉर कंडक्शन ऑफ करंट्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स फॉर कंडक्शन ऑफ करंट,
मतलब जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है ना वही धारा प्रवाहित करता है यहाँ पे एन टाइप के सेमीकंडक्टर में। अब एक चीज और देखिएगा, ये कहीं भी मूव कर सकता है। और इसमें आइए कंडक्शन बैंड में देखिए, ये होता है ससंयोजकता बंध, इसको वैलेंसी बॉन्ड बोलते हैं, इसको चालन कंडक्शन बैंड बोलते हैं। मैंने आपको फर्स्ट सेकेंड लेक्चर में बहुत अच्छे से सेकेंड लेक्चर में कंसेप्ट किया है। और इसे एनर्जी गैप बोलते हैं। अच्छा एक बात बताओ, इसके पास 5th इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन सभी को दे रहा है, लेकिन अभी भी इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है जो क्या हो रहा है, बैलेंस बॉन्ड नहीं बना पाता, इसीलिए इसको डोनर सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं। ये डोनेट कर रहा है ना तो डोनर सेमीकंडक्टर बोलते हैं। इसको दाता अर्धचालक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये दाता अर्धचालक होता है। ये चीज अपने को रिमेंबर रखना है, ठीक है ना। तो अच्छा बताओ इसको क्या बोलते हैं, फॉरबिडन एनर्जी गैप, वर्जित ऊर्जा अंतराल बोलते हैं। मैंने आपको बताया बहुत अच्छे से। तो यहाँ पे क्या बोलोगे, यहाँ पे क्या बोल सकते हो, डोनर एनर्जी गैप भी बोल सकते हो। और याद रखना एन टाइप का सेमीकंडक्टर का जो फॉरबिडन एनर्जी गैप या डोनर एनर्जी गैप होता है, वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है या दाता ऊर्जा अंतराल, दाता ऊर्जा अंतराल, ठीक है। 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, पेपर में पूछता है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे तो स्टार्टिंग में पूरे इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं, ये वैलेंसी बैंड टोटल फील्ड होता है, पूर्णतः भरा होता है। लेकिन देखो ध्यान देना, जब इनको क्या होता है, जब ये इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल में मूव करता है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करके क्या होता है, कंडक्शन बैंड में जाता है। लेकिन देखो यहाँ पे जहाँ से जंप करता है वहाँ पे होल्स फॉर्म्ड हो जाते हैं। लेकिन इस कंडीशन में देख रहे हो फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं। और क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन जब ज़्यादा होता है तो इसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है, मतलब इसकी कंडक्टिविटी एन टाइप के सेमीकंडक्टर से भी ज़्यादा होती, ठीक है ना। अब मैं कैसे समझा आपको कि ये कैसे बैंड को समझेंगे, टोटल एनर्जी से फीड है, टोटल इसमें वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये जंप करके इनको कहाँ जाना पड़ता है, कंडक्शन बैंड में। तो ये जंप करके जाते हैं तो यहाँ होल बन जाता है। लेकिन देखो यहाँ पे जितने होल्स होंगे यहाँ इलेक्ट्रॉन उनसे ज़्यादा होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन वैलेंसी बॉन्ड नहीं बना पा रहा है। तो क्या लिखोगे बताओ, एन टाइप सेमीकंडक्टर। अच्छा बताओ, एन टाइप सेमीकंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। ज्यादा कौन है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो ये क्या करते हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के रूप में होते हैं। और जो होल्स होते हैं माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के फॉर्म में होते हैं। मतलब एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं बहुसंख्यक आवेश वाहक का कार्य करते हैं, और होल्स जो होते हैं अल्पसंख्यक आवेश वाहक का कार्य करते हैं। आप समझ गए होंगे। एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होते हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं बहुसंख्यक आवेश वाहक, और जो होल्स होते हैं अल्पसंख्यक आवेश वाहक का कार्य करते हैं, ठीक है ना। अब ये चीज आप समझ गए होगे, तो ये समझ जाओगे। इन एन टाइप सेमीकंडक्टर चार्ज डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को Ni से डिनोट करते हैं, इज ग्रेटर देन द होल डेंसिटी NH, ठीक है ना। मतलब मैंने देख रहा हूँ यहाँ पे चार्ज डेंसिटी इलेक्ट्रॉन का ज्यादा है ना होल से, तो इसीलिए आपको इसको N इज ग्रेटर देन NH होता है। और यहाँ पे Ni स्क्वायर इज इक्वल टू Ne NH होता है। Ni क्या है, बताओ क्या है, Ni इज क्या है, इलेक्ट्रॉन एंड होल डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। शुद्ध अर्धचालक में ये Ni क्या है, शुद्ध अर्धचालक में क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन और होल का घनत्व है। शुद्ध अर्धचालक में Ni क्या है, इलेक्ट्रॉन और होल्स का घनत्व है, ठीक है ना। तो आप इसको भी समझ गए होंगे। यहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होगी, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का घनत्व ज्यादा होगा, किससे, होल्स के घनत्व से ज्यादा होता है, ठीक है ना। ये बहुत अच्छे से आप समझ गए। आइए आप समझते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, कैसे होता है। आइए बेटा हम फिर देखते हैं कि हम लोग यहाँ पे क्या लिए हैं। अभी अपने को एक और कंसेप्ट करना है। हम लोग क्या आपको समझा दिए, हम लोग आपको समझा दिए एन टाइप सेमीकंडक्टर समझ गए। अब हम लोग पी टाइप सेमीकंडक्टर समझते हैं। देखो पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है जब प्योर सेमीकंडक्टर में हम ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी को मिक्स करते हैं तो हमारा क्या बनता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर। और पी टाइप सेमीकंडक्टर जैसे बोरान होता है, इसके आउटर ऑर्बिट्स में 3 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब ये क्या करेगा, ये बोरान जो है बोरान, ये क्या करेगा, जब हम लोग क्या करते हैं शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी शुद्धियां मिलाते हैं तो वो क्या बनता है, पी प्रकार का अर्धचालक बनता है। तो इसके 3 सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन है और ये जर्मेनियम के 4 सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन से
कोवैलेंस बॉन्ड बनाएगा, संयोजकता बंध बनाएगा। तो ये बताओ क्या बना पाएगा? इसके पास तो 3 ही इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये 3 को ही इलेक्ट्रॉन दे पाएगा, चौथे के इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाता है। तो ये चौथे को जो इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाता है, तो ये जो होस है, ठीक है ना, ये होस जो पॉजिटिव आयन पॉजिटिव होता है, प्रोटॉन की तरह बिहेव करता है, तो होस क्या करेगा? ये अपने पास वाले क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन से क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ये पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, होल से यहाँ चला जाएगा। फिर इस प्रकार ये अपने जितने नियरेस्ट जो एटम्स होंगे उनसे होल अट्रैक्ट करेगा। क्यों करेगा भाई? होल पॉजिटिव हो गया है, निगेटिव हो जाएगा, तो ये सब अट्रैक्ट हो जाया करेंगे। तो मतलब ये होल्स पूरे क्रिस्टल में क्या होगा? मूव करने लगेगा। तो यहाँ पे जो करंट फ्लो होता है किसके कारण होता है? होल्स के कारण होता है। देखो ये बोरान 3 जर्मेनियम के क्रिस्टल को एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, लेकिन चौथे जर्मेनियम के क्रिस्टल को नहीं दे पाएगा। मतलब ये चौथा जो जर्मेनियम का क्रिस्टल है ये सहसंयोजी बंध नहीं बना पाएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो यहाँ होल्स प्रोड्यूस हो जाएगा, होल्स उत्पन्न हो जाएगा। होल्स धनात्मक होता है, प्रोटॉन की तरह होता है। तो अब ये बताओ बेटा, ये क्या करेगा? ये होल्स धनावेशित हो गया तो ये पास वाले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेगा, आकर्षित कर लेगा, तो ये यहाँ पे चला आएगा, फिर पास वाले को अट्रैक्टिव कर लेगा। मतलब पूरे क्रिस्टल में घूमता रहेगा और जो धारा का प्रवाह होता रहेगा। होल्स चाहे इलेक्ट्रॉन कोई भी क्रिस्टल में घूमेंगे तो धारा प्रवाहित होगा। अच्छा बताओ, यहाँ n प्रकार के अर्धचालक में धारा प्रवाह की मुख्य भूमिका कौन निभाता है? धारा किसके कारण प्रवाहित होता है? तो आप बोलोगे होल्स के कारण धारा प्रवाहित होता है p प्रकार के अर्धचालक में। तो क्या बोलोगे? p टाइप सेमीकंडक्टर होल्स फॉर द कंडक्शन ऑफ करंट। मतलब करंट फ्लो होने का कौन सा कंडक्शन ऑफ करंट कौन करता है? होल्स करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बोलते हो? ज्यादा कौन होते हैं? होल्स होते हैं ना। तो क्या बोलोगे यहाँ पे? p टाइप सेमीकंडक्टर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर एंड होल्स आर मेजोरिटी चार्ज कैरियर। देखो होल्स ज्यादा है ना, तो एक का ज्यादा है ना, तो होल्स यहाँ मेजोरिटी चार्ज कैरियर में होते हैं, इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, इसे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर में होते हैं। मतलब p प्रकार के अर्धचालक में होल्स बहुसंख्यक आवेश का कार्य करते हैं और इलेक्ट्रॉन अल्पसंख्यक आवेश का कार्य करते हैं। देखो बेटा अगेन यहाँ पे आएंगे तो ये सहसंयोजकता बंद होता है और ये चालन बैंड होता है, बहुत अच्छे से आप जानते हो। ये एनर्जी गैप होता है, वर्जित ऊर्जा अंतराल। अच्छा देखो, एक इलेक्ट्रॉन की इसके पास कमी है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी होता है, मतलब बोरान के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, नहीं तो जर्मेनियम के इस एटम से भी क्या करता है? कोवैलेंसी बॉन्ड बना लेता है। इसीलिए इसको एक्सेप्टर सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं। एक्सेप्टर सेमीकंडक्टर बोलते हैं, इसे ग्राही अर्धचालक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये कमी है ना, तो कमी जो होता है ग्रहण करता है, मतलब इसके पास कमी है, इसीलिए ग्राही सेमीकंडक्टर बोलते हैं इसको, ठीक है। अब देखो यहाँ पे होल्स ज्यादा होंगे और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉन कम होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन कम होंगे, और इसका एनर्जी गैप 0.1 से 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। मतलब इसका एनर्जी गैप ज्यादा हो जाता है, मतलब ये बोल सकते हो कि ये ज्यादा, इसका कंडक्टिविटी इसका लेस देन होता है एन टाइप के सेमीकंडक्टर से। इसकी चालकता कम होती है, किससे? एन प्रकार के अर्धचालक से। एन प्रकार अर्धचालक की चालकता ज्यादा होती है, उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होती है, उसमें करंट इजीली फ्लो होता है, ठीक है ना। अब एक चीज और समझिएगा बेटा, यहाँ पे ज्यादा होल्स हैं, इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन मिनिमम है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? एन, यहाँ पे एन के जगह पे क्या बोल दो? p टाइप सेमीकंडक्टर चार्ज डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स Ne इज लेस देन होल चार्ज डेंसिटी NH। मतलब Ne यहाँ पे छोटा होता है NH से, और अगेन ये फॉर्मूला Ni2 Ne इंटू NH। मतलब चार्ज डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज डेंसिटी ऑफ होल्स इज इक्वल टू द, क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? चार्ज डेंसिटी ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है ना। द स्क्वायर ऑफ चार्ज डेंसिटी ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर इन होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। तो इसको भी आप लोगों ने देख लिया, ये कैसे इसका एनर्जी बैंड कैसे फॉर्म होता है ये भी आप लोगों ने देख लिया। अब हम लोग आएंगे तो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। कहीं भी यदि आपको वीडियो में प्रॉब्लम्स हो रहा हो तो एक बार इसको पॉज करिए और देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यदि आप इसको समझ रहे हो और 100% यदि बातों को सुन रहे होगे तो कंफर्म समझ रहे होगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।